अरण्य कांड दोहा नंबर 10 से आगे। तब मुनि हृदय धीर धर गए पद 12 बार, निज आश्रम प्रभु आन कर पूजा विविध प्रकार। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। तब मुनि ने हृदय में धीरज धरकर बार बार चरणों को स्पर्श किया। फिर प्रभु को अपने आश्रम में लाकर अनेक प्रकार से उनकी पूजा की। कहे मुनि प्रभु सुन विनती मोरी, अस्तुत करो कबल विधि थोरी। महिमा अमित मोर मति थोरी, रवि सन्मुख खद्योति अजोरी। श्याम ताम रसदाम शरीरम, जटा मुकुट पर धन चीरम। भीतर तो चला दे, अंदर तो चला दे। बाण चाप शशि सरकत तूणीरम, नौमि निरंतर श्री रघुबीरम। मुनि कहने लगे, हे प्रभु मेरी विनती सुनिए, मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं। आपकी महिमा अपार है और मेरी बुद्धि अल्प है। जैसे सूर्य के सामने जुगनू का उजाला, हे नील कमल की माला के समान श्याम शरीर वाले, हे जटाओं का मुकुट और मुनियों के बलकल वस्त्र पहने हुए, हाथ में धनुष बाण लिए तथा कमर में तरकस कसे हुए श्री राम जी, मैं आपको निरंतर नमस्कार करता हूँ। मोह विपिन घन दहन कसानु, संत सरोरुह कानन भानु। निश्चर कर वरुथ मृगराज, त्रातु सदानो भव खगबाज। अरुण नयन राजीव सुवेशम, सीता ने चकोर निशेषम। हरे हृदमानस माल मरालम, नोम राम उर्बाहु विशालम। जो मोह रूपी घनेपन को जलाने के लिए अग्नि है, संत रूपी कमलों के वन के प्रफुल्लित करने के लिए सूर्य है, राक्षस रूपी हाथियों के समूह के पछाड़ने के लिए सिंह है, और भव यानी आवागमन रूपी पक्षी के मारने के लिए बाज रूप है। हे प्रभु सदा हमारी रक्षा करें। हे लाल कमल के समान नेत्र और सुंदर वेश वाले, सीता जी के नेत्र रूपी चकोर के चंद्रमा, शिव जी के हृदय रूपी मान सरोवर के बाल हंस, विशाल हृदय और भुजा वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आगे स्तुति करते हैं। संशय सर्प ग्रसन उर्गाद, समन सुकर कस तर्क विषाद। भवभंजन रंजन सूर्यूथ, त्रातु सदनो कृपावरूथ। निर्गुण सगुण विषम समरूपम, ज्ञान गिरा गोतीतमनूपम। अमलम अखिल मनवद्यम पारम, नोम राम भंजन भयहारम। भक्त कल्प पादप आराम, तर्जन क्रोध लोभ मद काम। अतिनागर भव सागर सेतु, त्रातु सदा दिन कर कुल केतु। अदलित भुज प्रताप बल धाम, कलमल विपुल विभंजन नाम। धर्म वर्म नर्मद गुण ग्राम,
संतत संग तनोतु मम राम। यद्यपि विरजे व्यापक अविनाशी, सबके हृदय निरंतर वासी। यद्यपि अनुज सी सहित खरारी, बसत मनस मन कानन चारी। जे जानई ते जानौ स्वामी, सगल अगुण और अंतर जामी। जो कौशल पति राजीव नैना, करौ स्वराम हृदय मम ऐना। जिनकी भुजाओं का प्रताप अतुलनीय है, जो बल के धाम है, जिनका नाम कलयुग के बड़े भारी पापों का नाश करने वाला है, जिनका नाम लेते ही कलयुग के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन अभागा मनुष्य ये राम का नाम भी नहीं ले पाता है। जो धर्म के कवच यानी कि रक्षक हैं, जिनके गुण समूह आनंद देने वाले हैं, यदि उनका गुणगान उनकी कथाएं सुनी जाएं तो आनंद देने वाली हैं। वे श्री राम जी निरंतर मेरे कल्याण का विस्तार करें। यद्यपि आप निर्मल व्यापक अविनाशी, सबके हृदय में निरंतर निवास करने वाले हैं, तथापि हे खरारी श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन में विचरने वाले आप इसी रूप में मेरे हृदय में निवास कीजिए। हे स्वामी, आपको जो सगुण निर्गुण और अंतर्यामी जानते हो वे जाना करें। मेरे हृदय को तो कौशलपति कमल नयन श्री राम जी ही अपना घर बनाए। अभिमान जाय नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। सुन मुनि बचन राम मन भाए, बोले हर से मुनि बर उर लाए। परम प्रसन्न ज्ञान मुनि मोही, जो वर मांगहु देव सो तोही। मुनि कह मैं वर कबहु न जाचा, समझ न पड़ई झूठ का साचा। तुम्हें नीक लागे रघुराई, सो मोय देव दास सुखदाई। अविरल भगति विरति विज्ञाना, हो सकल गुण ज्ञान निधाना। प्रभु जो दीन सुबर में पावा, अब सुमो देहु मोहि जो भावा। ऐसा मान भूल कर भी न छूटे कि मैं सेवक हूँ और श्री रघुनाथ जी मेरे स्वामी हैं। मुनि के वचन सुनकर के श्री राम जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने हर्षित होकर के श्रेष्ठ मुनि को हृदय से लगा लिया। कहने लगे, हे मुनि, मुझे परम प्रसन्न जानो, जो वर मांगोगे मैं वही तुम्हें दूंगा। मुनि सुतीक्षण ने कहा कि मैंने तो वर कभी नहीं मांगा, मैं जानता ही नहीं हूँ कैसे वर मांगा जाता है। मुझे समझ ही नहीं पड़ता कि क्या झूठ है क्या सत्य है, क्या मांगूं और क्या नहीं मांगूं। हे रघुनाथ जी, हे दासों के सुख देने वाले, आपको जो अच्छा लगे मुझे वही दीजिए। रामचंद्र जी ने कहा कि हे मुनि, तुम प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, विज्ञान और समस्त गुणों तथा ज्ञान के निधान हो जाओ। तब मुनि बोले, प्रभु ने जो वरदान दिया वो तो मैंने प्राप्त कर लिया, अब मुझे जो अच्छा लगता है वो मुझे वरदान दीजिए। सुतीक्षण ने कौन सा वरदान मांगा? अनुज जानकी सहित प्रभु, चाप बाण धर राम। मम ये गगन इंदु इव, बसहु सदा निकाम। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवंश दशरथ अजिर विहारी। हे प्रभु, हे श्री राम जी, छोटे भाई लक्ष्मण सहित और सीता जी सहित धनुष बाणधारी, आप निष्काम स्थिर होकर मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की भांति सदा निवास कीजिए। क्या वरदान मांगा? सीता राम लक्ष्मण तीनों मेरे हृदय में सदा सदा के लिए बस जाएं।
एवमस्तु कर रमा निवासा हरसी चले कुंभजी ऋषि पासा। बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए भय मोहि आश्रम आए। जो वरदान सुतीक्षण जी ने मांगा वो भगवान ने दे दिया। एवमस्तु, तुम्हारी जो इच्छा है तुम्हें वो ही मिल जाए। ऐसा ही हो, ऐसा उच्चारण करके लक्ष्मी निवास श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर अगस्त ऋषि के पास चले गए। तब सुतीक्षण बोले, गुरु अगस्त जी का दर्शन पाए और इस आश्रम में आए मुझे बहुत दिन हो गए। अब राम जी से कह रहे हैं मुझे तो दर्शन हो गए, अब मेरे गुरु जी के पास और चलो। यानी शिष्य कह रहा है कि अब गुरु जी के पास चलो। अपना कल्याण कर लिया और इच्छा है कि मेरे गुरु जी का भी कल्याण हो जाए, गुरु जी को भी राम जी के दर्शन हो जाए। अब प्रभु संग जाऊं गुरु पाई, तुम कहनाथ निहोरा नाही। देख कृपा निधि मुनि चतुराई, लिए संग ब्यहसे दो भाई। सुतीक्षण ऋषि और सुतीक्षण जी के गुरु कौन हैं? अगस्त ऋषि। गुरु चेलान में है गई दोनों में लड़ाई और शिष्य कह रहा है गुरु जी चाहे मैं कितना भी नालायक हूं, कितना भी बुरा हूं, लेकिन एक दिन मैं भगवान को तुम्हारे पास में लेके आऊंगा, भगवान के दर्शन मैं तुम्हें कराऊंगा। आज वही अवसर है। आज श्री राम जी को शिष्य सुतीक्षण अपने गुरु अगस्त जी के पास में लेकर के जा रहे हैं। कह रहे हैं भगवान मुझे तो दर्शन हो गए, मेरा तो कल्याण हो गया, लेकिन अब गुरु जी के पास में चलना पड़ेगा। अब मैं प्रभु आपके साथ गुरु जी के पास चलता हूँ। इसमें हे नाथ आप पर मेरा कोई एहसान नहीं। मुनि की चतुरता देखकर कृपा के भंडार श्री राम जी ने उनको साथ में ले लिया और दोनों भाई हंसने लगे। पंथ कहत निज भगति अनुपा, मुनि आश्रम पहुँचे श्री भूपा। तुरत सुतीक्षण गुरु पै गयऊ, कर दंडवत कहत अस भयऊ। रास्ते में अपनी अनुपम भक्ति का वर्णन करते हुए देवताओं के राज राजेश्वर श्री राम जी अगस्त मुनि के आश्रम में पहुंचे हैं। सुतीक्षण ने कहा भगवान तुम यहाँ वृक्ष की ओटक में खड़े हो जाओ, मैं पहले गुरु जी को सूचित कर दूं। सुतीक्षण तुरंत गुरु जी अगस्त के पास में गए, दंडवत करके कहने लगे। क्या कहने लगे? हे गुरुदेव आपने कहा था ना कि तू भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता, भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हो गए, मुझे दर्शन हो गए और आज मैं उन भगवान को तुम्हारे पास में लेके आया हूं। नाथ कौशलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा। राम अनुज समेत वैदेही, निस्दिन देव जपत है जेई। हे नाथ अयोध्या के राजा दशरथ जी के पुत्र, जगत के आधार श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई, श्री रामचंद्र जी छोटे भाई लक्ष्मण और माता सीता सहित आपसे मिलने आ रहे हैं, आ गए हैं। जिनका हे देव आप रात दिन जाप करते हैं उनको मैं ले आया हूं। सुनि अगस्त सुनत अगस्त, तुरत उठ धाये। हरि बिलोक लोचन जल छाए। मुनि पद कमल परे दो भाई, ऋषि अत प्रीत
लिए उरलाई। ऐसा सुनते ही अगस्त जी तुरंत उठ दौड़े। भगवान को देखते ही उनके नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसू भर आए। दोनों भाई मुनि के चरण कमलों पर गिर पड़े। ऋषि ने उठा करके बड़े प्रेम से उन्हें हृदय से लगा लिया। सादर कुशल पूछ मुनि ज्ञानी, आसन पर बैठा रे आनी। उन कर्मों प्रकार प्रभु पूजा, मोहि सम भाग्यवंत नहीं दूजा। जह लगी रहे अपर मुनि वृंदा, हर से सब बिलोक सुख कंदा। ज्ञानी मुनि आदर पूर्वक कुशल मंगल पूछ करके उनको ला करके श्रेष्ठ आसन पर बिठाया। बहुत प्रकार से प्रभु की पूजा करके कहा कि मेरे समान भाग्यवान आज कोई दूसरा नहीं है। वहां जहां तक जितने भी अन्य मुनिगण थे सभी आनंद कंद श्री राम जी के दर्शन करके हर्षित हो गए। मुनि समूह में बैठे सन्मुख सब की ओर, शरद इंदु तन चितवत मानव निकर चकोर। सियावर राम जय जय राम। अरण्य कांड दोहा नंबर 12 तक। अरण्य कांड दोहा नंबर 12 से आगे। मुनि समूह में बैठे सन्मुख सब की ओर, शरद इंदु तन चितवत मानव निकर चकोर। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजरि बिहारी। मुनियों के समूह में श्री रामचंद्र जी सबकी ओर सन्मुख होकर के बैठे हैं। अर्थात प्रत्येक मुनि को श्री राम जी अपने ही सामने मुख करके बैठे दिखाई देते हैं और सब मुनि टकटकी लगाए उनकी मुख की ओर देख रहे हैं। ऐसा जानकर जान पड़ता है मानो चकोरों का समुदाय शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की ओर देख रहा हो। तब रघुबीर कहा मुनि पाही, तुम सन प्रभु दुराम कछु नाही। तुम जानहु जेहि कारण आयो, ताते तात न कह समझायो। अब सो मंत्र देव प्रभु मोही, जेहि प्रकार मारो मुनि द्रोही। मुनि मुस्काने सुन प्रभु वाणी, पूछे नाथ मोय का जानी। श्री राम जी ने मुनि से कहा, हे प्रभु आपसे तो कुछ छुपा नहीं है। मैं जिस कारण से आया हूँ वो आप सब जानते हैं, इसी से है तात मैंने आपसे समझाकर कुछ नहीं कहा। हे प्रभु अब आप मुझे वही मंत्र सलाह दीजिए जिस प्रकार मैं मुनियों के द्रोही राक्षसों को मारूं। प्रभु की वाणी सुनकर के मुनि मुस्कुराए और बोले, हे नाथ आपने क्या समझकर मुझसे ये प्रश्न किया। तुमरे भजन प्रभाव आधारी, जानो महिमा कछुक तुम्हारी। उमरी तरु विशाल तब माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसई न जाने आना। ते फल भक्षक कठिन कराला, तब भय डरत सदा सो काला। हे पापों का नाश करने वाले, मैं तो आप ही के भजन के प्रभाव से आपके कुछ थोड़ी सी महिमा को जानता हूँ। आपकी माया कूल के विशाल वृक्ष के समान है, अनेकों ब्रह्मांडों के समूह ही जिसके फल हैं। चर और अचर जीव गूलर के फल के भीतर रहने वाले छोटे छोटे जंतुओं के समान हैं। ब्रह्मांड रूपी फलों के भीतर बसते हैं और वे अपने छोटे से जगत के सिवाय दूसरा कोई कुछ नहीं जानते। उन फलों का भक्षण करने वाला कठिन और कराल काल है।
वो काल भी सदैव आपसे भयभीत रहता है। ते तुम सकल लोक पत साई, पूछे मोय मनुज की नाई। यह बर मांगौ कृपा निकेता, बसौ हृदय श्री अनुज समेता। उन्हीं आपने समस्त लोकपालों के स्वामी होकर भी मुझसे मनुष्य की तरह प्रश्न किया है। कृपा के धाम, मैं तो ये वर मांगता हूँ कि आप श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में सदैव निवास कीजिए। अवरल भगत व्रत सत्संगा, चरण सरोरो चरण सरोरो प्रीत अभंगा। जब ब्रह्म खंड अनंता, अनुभव गम भजई जहि संता। अस तव रूप बखानऊ जानऊ, फिर सगुन ब्रह्म रति मानऊ। संतत दासन देव बड़ाई, ताते मोय पूछे रघुराई। मुझे प्रगाढ़ भक्ति वैराग्य सत्संग और आपके चरण कमलों में अटूट प्रेम प्राप्त हो। यद्यपि आप अखंड और अनंत ब्रह्म हैं, जो अनुभव से ही जानने में आते हैं और जिनका संत जन भजन करते हैं, यद्यपि मैं आपके ऐसे रूप को जानता हूँ और उसका वर्णन भी करता हूँ, जो भी लौट लौट करके मैं सगुण ब्रह्म में आपके सुंदर स्वरूप में ही प्रेम मानता हूँ। आप सेवकों को सदा ही बढ़ाई दिया करते हैं। इसी से हे रघुनाथ जी, आपने मुझसे पूछा है। प्रभु परम मनोहर ठाऊं, पावन पंचवटी तेहि नाऊं। दंडक वन पर पुनीत प्रभु करहु, उग्रता साप मुनिवर कर हरहु। मास करहु तह रघुकुल राया, कीजे सकल मुनि पर दाया। चले राम मुनि आय सुपाई, तुरत ही पंचवटी नियराई। हे प्रभु, एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है, उसका नाम है पंचवटी। हे प्रभु, आप दंडक वन को जहाँ पंचवटी है पवित्र कीजिए और श्रेष्ठ मुनि गौतम जी के कठोर शाप को हर लीजिए। हे रघुकुल के स्वामी, आप सब मुनियों पर दया करके वहीं निवास कीजिए। मुनि की आज्ञा पा करके श्री रामचंद्र जी वहाँ से चल दिए और शीघ्र ही पंचवटी के निकट पहुँच गए। गीधराज से भेंट भई बहुविध प्रीत बढ़ाए। गोदावरी निकट प्रभु रहे, पर निग्रह छाय। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। वहाँ गीधराज जटायु से भेंट हुई। उसके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ा करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गोदावरी के समीप पर्णकुटी छा करके रहने लगे। जब ते राम कीन बनवासा, जब ते राम कीन तह बासा। सुखी भये मुन बीती त्रासा, गिरवन नदी ताल छवि छाए। दिन दिन प्रतिहत होय सहाय। ठग मृद ब्रह्म आनंदित रहे, मधुप मधुर गुंजति छबिलहि। शोभन बरन न सक अहि राजा, जहाँ प्रगट रघुवीर विराजा। जब से श्री रामचंद्र जी ने निवास किया, कहाँ? गोदावरी के समीप पर्णकुटी छाई है और भगवान वहाँ रहने लगे। जब से भगवान का वो निवास वहाँ हुआ, तब से मुनि सुखी हो गए। उनका डर जाता रहा। पर्वत वन नदी तालाब शोभा से छा गए। दिनों दिन अधिक सुहावने मालूम होने लगे। पक्षी और पशुओं के समूह आनंदित रहते हैं और भौरे मधुर गुंजार करते हुए शोभा पा रहे हैं। जहाँ प्रत्यक्ष श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं, उस वन का वर्णन सर्पराज शेष जी भी नहीं कर सकते। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छल हीना। सुर नर मुन सचराचर साई,
मैं पूछूं निज प्रभु की नाई, मैं समझाई कहूँ सोई देवा, सब तज करो चरण रज सेवा, कहो ज्ञान वैराग और माया, कहो सो भगत करो जय दाया। हे राम जय राम जय जय राम, हे राम जय राम जय जय राम। एक बार प्रभु सुखासीन, एक बार प्रभु श्री राम जी सुख से बैठे हुए थे। उस समय लक्ष्मण जी ने उनसे छल रहित सरल वचन कहे, हे देवता मनुष्य मुनि और चराचर के स्वामी, मैं अपने प्रभु की तरह अपना स्वामी समझ करके आपसे पूछता हूँ, हे देव मुझे समझा करके वही कहिए जिससे सब छोड़ करके मैं आपके चरण रज की सेवा करूँ। ज्ञान वैराग्य और माया का वर्णन कीजिए और उस भक्ति को कहिए जिसके कारण आप दया करते हैं। क्या पूछा अगस्त जी ने? ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाए, जाते होए चरण रति शोक मोह भ्रम जाए। श्यावर राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवम सदशरथ अजिर बिहारी। हे प्रभु, मेरा प्रश्न है कि ईश्वर और जीव में क्या भेद है? ईश्वर और जीव का भेद समझा करके कहिए जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति हो। यानी ईश्वर कौन है, क्या है, कैसा है, कहाँ रहता है, क्या करता है? जीव कौन है, किसे जीव कहते हैं, जीव के क्या लक्षण हैं, ईश्वर में और जीव में अंतर क्या है, ये मुझे समझा दीजिए। ये मेरी समझ में आ जाएगा तो मेरा शोक मोह भ्रम ज्ञान अज्ञान सब कुछ नष्ट हो जाएगा। जब तक ये ज्ञान नहीं होगा तब तक भक्ति मेरे अंदर प्रकट नहीं होगी। जानते हुए भी ऋषि भगवान से पूछ रहे हैं, संसार के कल्याण के लिए ऋषि संत महात्मा भगवान से ऐसा पूछते रहते हैं। जैसा कि अर्जुन ने गीता में भगवान से, जानते हुए भी अर्जुन सब कुछ जानते हैं लेकिन संसार पर कृपा करने के लिए सब कुछ पूछते हैं। तो आज का रामायण का प्रसंग अरण्यकांड दोहा नंबर 14 तक, और ये जो ईश्वर जो भेद प्रभु सकल को समझा, ये अगली एकादशी के सत्संग में आएगा। भगवान ऋषि को समझाएंगे कि ईश्वर क्या है, जीव क्या है, सब कुछ समझाएंगे। यानी हर एकादशी को हम 10 दोहा रामायण से करते हैं। तो आज का प्रसंग अरण्यकांड दोहा नंबर 4 से और ये है दोहा नंबर 14 तक। इससे आगे का प्रसंग अगली एकादशी को 10 दोहे का। तो रामायण को यहीं विराम देते हैं। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। बोले रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। हाँ, एकादशी सत्संग और रामायण से आज का प्रसंग है अरण्यकांड दोहा नंबर 14 से आगे। सभी भक्तगण आए और सत्संग का आनंद लें। खलवन पावक ज्ञान घन, जास हृदय अगर बसहि राम सरचापधर। श्यावर राम जय जय राम। अरण्यकांड दोहा नंबर 14।
ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाए। जाते हो चरण रति शोक मोह भ्रम जाय। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। हे प्रभु, ईश्वर और जीव का भेद भी सब समझा कर कहिए, जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति हो और शोक मोह तथा भ्रम नष्ट हो जाए। थोरे में सब कहूँ बुझाई, सुनऊँ तात मत मन चित लाई। मैं और मोल तोरते माया, जेहि बस कीने जीव निकाया। राम जी ने कहा, हे तात, मैं थोड़े में ही सब समझा करके कह देता हूँ। तुम मन चित्त और बुद्धि लगाकर सुनो। मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है जिसने समस्त जीवों को वश में कर रखा है। और श्री राम जी कहने लगे, गो गो चल जह लग मन जाई। सो सब माया जाने हूँ भाई। तेहि कर भेद सुनहु तुम सो। विद्या अपर अविद्या दो। इंद्रियों के विषयों को जहाँ तक मन जाता है, हे भाई, उस सब को माया जानना। उसके भी एक विद्या और दूसरी अविद्या, इन दोनों भेदों को तुम सुनो। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव कूपा। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। कहने लगे श्री राम जी, हे लक्ष्मण, एक अविद्या दुष्ट है, जो कि दोष युक्त है और अत्यंत दुख रूप है, जिसके बस होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है। और एक है विद्या, जिसके बस में गुण है और जो जगत की रचना करती है, वो प्रभु से ही प्रेरित होती है और उसके अपना बल कुछ नहीं है। ज्ञानमान जय कौनाही, देख ब्रह्म समान सब माही। कहिए तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धे तीन गुण त्यागी। ज्ञान वह है जहाँ मान आदि एक भी दोष नहीं है, और जो सब में समान रूप से ब्रह्म को देखता है, सब में समान रूप से परमात्मा को देखता है, वही ज्ञानी है। हितात उसी को परम वैराग्यमान कहना चाहिए, जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका है, जिसमें मान, दम्भ, हिंसा, क्षमा, राहित्य, टेढ़ापन, आचार्य सेवा का अभाव, अपवित्रता, अस्थिरता, मन का निग्रहित न होना, इंद्रियों के विषय में आसक्ति, अहंकार, जन्म मृत्यु जरा व्याधि में, जगत में सुख बुद्धि, स्त्री पुत्र घर आदि में आसक्ति, और ममता, इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष शोक, भक्ति का अभाव, एकांत में मन न लगाना, विषयी मनुष्यों के संग में प्रेम, ये 18 न हो
और नित्य आध्यात्म आत्मा में स्थिति तथा तत्व ज्ञान के अर्थ तत्व ज्ञान के द्वारा जानने योग्य परमात्मा का नित्य दर्शन हो, वही ज्ञान कहलाता है। गीता में अध्याय 13 श्लोक 7 से 11 ज्ञान का वर्णन किया गया है। माया ईस न आप कहूँ, जान कहिए सो जीव, बंध मोक्ष प्रद सर्व पर, माया प्रेरक शिव। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। कहने लगे, जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता, उसे जीव कहना चाहिए। यानी जो माया को भी नहीं जानता, ईश्वर को भी नहीं जानता और अपने स्वरूप को भी नहीं जानता, उसे जीव कहना चाहिए। जो कर्मानुसार बंधन और मोक्ष देने वाला, यानी जैसा कर्म करेंगे उसी प्रकार से बंधन और मोक्ष प्राप्त होगा। सबसे परे और माया का प्रेरक है वो ईश्वर है। यानी माया से परे, माया को प्रेरित करने वाला, माया का पति कौन है? ईश्वर। ज्ञान विज्ञान की बातें श्री राम जी लक्ष्मण जी को समझा रहे हैं। कहने लगे, धर्म ते बिरति जोगिते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, जाते बेग द्रवों में भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। धर्म के आचरण करने से वैराग्य उत्पन्न होता है और योग से ज्ञान प्राप्त होता है तथा ज्ञान मोक्ष का देने वाला है। ऐसा वेदों में वर्णन किया है। हे भाई, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ, वो मेरी भक्ति है जो भक्तों को सुख देने वाली है। सो स्वतंत्र अवलंब न आना, ते ही आधीन ज्ञान विज्ञाना। भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होए अनुकूला। वो भक्ति स्वतंत्र है, उसको ज्ञान विज्ञान आदि किसी दूसरे साधन का सहारा अपेक्षा नहीं है। ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है। तात भक्ति अनुपम एवं सुख की मूल है और वो तभी मिलती है जब संत अनुकूल प्रसन्न होते हैं। भगति की साधन कहूँ बखानी, सुगम पंथ मोहे पावही प्राणी। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज कर्म निरत श्रुति नीति। अब मैं भक्ति के साधन विस्तार से कहता हूँ। ये सुगम मार्ग है जिससे जीव मुझको सहज ही पा जाते हैं। पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीति हो और वेद की रीति के अनुसार अपने अपने वर्णाश्रम के कर्मों में लगा रहे। कर फल पुन विषय विरागा, तब मम धर्म उपजे अनुरागा। श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाही, मम लीलारत अति मन माही। इसका फल फिर विषयों से वैराग्य होगा। तब वैराग्य होने पर मेरे धर्म भागवत धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा। तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियां दृढ़ होंगी और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम होगा। संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम बचन भजन दृढ़ नेमा। गुरु पितु मातु
बंधु पति देवा, सब मोह कह जाने दृढ़ सेवा। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन वह नीरा। काम आदि मद दम्भ न जाके, तात निरंतर बस में ताके। जिसका संतों के चरणों में अत्यंत प्रेम हो, मन वचन और कर्म से भजन का दृढ़ नियम हो, और जो मुझको ही गुरु पिता माता भाई पति और देवता सब कुछ जाने और सेवा में दृढ़ हो। मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए, मेरे गुणगान सुनते समय जिसका शरीर प्रसन्न पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए, नेत्रों से प्रेमासुरों का जल बहने लगे, और काम मद और दम्भ आदि जिसमें न हो, हे भाई मैं सदा उसके बस में रहता हूँ। वचन कर्म मन मोर गत भजन करहि नेह काम, तिनके हृदय कमल मुख्य स करऊं सदा विश्राम। अरण्यकांड दोहा नंबर 16 तक। अरण्यकांड दोहा नंबर 16 से आगे। वचन कर्म मन मोर गति भजन करहि नेह काम, तिनके कमल मुँह करऊं सदा विश्राम। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। जिनको कर्म वचन और मन से मेरी ही गति है, यानी मन वचन कर्म से केवल मैं ही मैं हूँ। मेरे लिए ही वो कर्म करता है, मेरे लिए ही जो कुछ बोलता है अपनी जिह्वा से वो मेरे लिए बोलता है, मेरे बारे में बोलता है। वचन और मन में केवल मेरी भक्ति है, मेरा ही चिंतन है, मेरा ही स्मरण है, मेरी ही गति है। और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम किया करता हूँ। भगति जोगी सुन अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरणन सिरनावा। यही विधि गए कछुक दिन बीती, कहते विराग ज्ञान गुण नीति। इस भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया और उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। इस प्रकार वैराग्य ज्ञान गुण और नीति कहते हुए कुछ दिन बीत गए। अचानक क्या घटना घटी। देखिए, रामायण में सब कुछ है, सारा ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान, आत्मा से जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ने का उपाय, भगवत प्रेम, धर्म, कर्म, सब कुछ है। लेकिन रामायण को केवल पढ़ने मात्र से प्राप्त नहीं होता है। रामायण में गहरा गोता लगाते हैं तो सब कुछ प्राप्त होता है। संपूर्ण ज्ञान जो कि जीवात्मा को परमात्मा से मिला देता है, वो सब कुछ है। आगे क्या घटना घटित हुई। शूर्पणखा रावण के बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहनी। पंचवटी सो गई एक बारा,
देखी बिकल भई जुगल कुमार। शूर्पणखा रावण के बहनी शूर्पणखा नाम की रावण की एक बहन थी, जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। एक बार पंचवटी में घूमने के लिए गई और दोनों राजकुमारों को देख करके विकल यानी काम से पीड़ित हो गई। राम और लक्ष्मण दोनों को देखा तो कामाधीन हो गई। भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी। होई विकल सके मन ही न रोकी, जिम रब मन द्रव रवि बिलोकी। काकभूषण जी कहते हैं, गरुड़ जी, शूर्पणखा जैसी राक्षसी, धर्म ज्ञान शून्य कामांध स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर, चाहे वो भाई हो, पिता हो, पुत्र ही हो, विकल हो जाती है। भ्राता पिता पुत्र और गारी, चाहे कोई भी हो, चाहे नाते में भाई लगता हो, चाहे पिता लगता हो या पुत्र लगता हो, किसी को भी देख करके विकल हो सकती है और मन को नहीं रोक सकती। जैसे सूर्य कांतमणि सूर्य को देख करके द्रवित हो जाती है, ज्वाला से पिघल जाती है। रुचिर रूप धरे प्रभु पे जाई, बोली वचन मौत मुस्काई। कहने लगी शूर्पणखा, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। वो सुंदर रूप धर करके भगवान श्री राम के पास में जाकर के बहुत मुस्कुरा करके कहने लगी। शूर्पणखा ने कहा कि ना तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है और न मेरे समान कोई स्त्री, विधाता ने ये संयोग जोड़ा है, बहुत विचार करके रचा है। मम अनुरूप पुरुष जगे नाही, देखे खोज लोक तिनु तिहु नाही। ताते अब लग रही कुमारी, मन माना कछु तुम्हें निहारी। मेरे योग पुरुष जगत भर में नहीं है, मैं इतनी सुंदर हूँ। मैंने तीनों लोगों को खोज देखा, इसी से मैं अब तक कुंवारी, मैंने विवाह नहीं किया है, अविवाहित हूँ। अब तुमको देख करके कुछ मन माना, कुछ मेरे मन में ऐसा ठहरा कि मैं तुमसे ही विवाह कर लूँ। सीतई चितई कही प्रभु माता, अहि कुमार मोर लघु भ्राता। गई लक्ष्मण रिपु भगिनी जानी, प्रभु बिलोक बोले मृदुवानी। सुंदर सुन में उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपाशा। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछ करही उन्हीं सब छाजा। जब शूर्पणखा ने राम जी से कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तो सीता जी को देखकर, सीता जी की तरफ देख करके भगवान श्री राम ने ये बात कही कि मेरी तो पत्नी है, मैं तो शादीशुदा हूँ, मेरा छोटा भाई कुंवारा है। तो वो लक्ष्मण जी के पास में गई। लक्ष्मण जी उसे शत्रु की बहन समझकर और प्रभु की ओर देख करके कोमल वाणी से बोले, हे सुंदरी सुन, मैं तो श्री राम जी का दास हूँ, मैं पराधीन हूँ, अतः तुम्हें सुविधा सुख न होगा। भगवान समर्थ हैं, कौशलपुर के राजा हैं, वो जो कुछ करें उनको सब, यानी वो सामर्थ्यवान हैं।
सेवक सुख चैमान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति विचारी, लोभी जस चह चार गुमानी, नव दुई दूध चहत प्राणी। लक्ष्मण जी कहने लगे, हे सुंदरी, सेवक सुख चाहे, यानी सेवक को सुख नहीं है। भिखारी सम्मान चाहे, भिखारी का कोई सम्मान नहीं करता। व्यसनी यानी जैसे जुआ शराब आदि का व्यसन हो, कोई भी व्यसन हो, ऐसा व्यक्ति धन चाहे तो नहीं मिलेगा। व्यभिचारी, जिसने पूरे जीवन व्यभिचार किया हो, वो सुभगति चाहे तो सुभगति प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि व्यभिचार किया है। और लोभी व्यक्ति यश चाहे तो उसे सम्मान नहीं मिलेगा, यश नहीं मिलेगा। और अवमानी चारों फल, जिसके अंदर अहंकार है, वो चारों फलों से वंचित रहेगा, अर्थ धाम धर्म काम मोक्ष। तो ये सब प्राणी आकाश को दुहकर दूध लेना चाहते हैं, अर्थात असंभव बात को संभव करना चाहते हैं। पुन फिर राम निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण पह मोर पठाई। लक्ष्मण कहा तो सो बरई, जो तृण तोर लाज पर हरई। तब खिसियान राम पह गई, रूप भयंकर प्रगटत भई। सीतई सभे देख रघुराई, कहा अनुज संसैन बुझाई। जब लक्ष्मण और राम दोनों ने उसको फटकार दिया, ललकार दिया, तो एक बार फिर लौट करके राम जी के पास में आई। भगवान ने उसे फिर लक्ष्मण जी के पास में भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, तुम्हें वही बरेगा जो लज्जा को तृण तोड़ कर अर्थात प्रतिज्ञा करके त्याग देगा, अर्थात जो निपट निर्लज्ज होगा वही तुम्हारा वरण करेगा। तब खिसियाई हुई, क्रोधित होकर के श्री राम जी के पास में गई और उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया। सीता जी को भयभीत देखकर श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी को इशारा देकर के कहा, लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिन कीन, ताके कर रावण के मनो चुनौती दीन। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसको बिना नाक कान की कर दिया, यानी शूर्पणखा के नाक और कान दोनों काट दिए। मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दी हो, रावण को चुनौती दी हो कि हमने तुम्हारी निर्लज्ज बहन का ये हाल किया है। नाक कान बिन भई विकरारा, जन श्रव सैल गिर के धारा। खरदूषण पे गई बिल पाता, धिग धिग तब और उस बल भ्राता। ते पूछा सब कैसी बुझाई, जात धान सुन सेन बनाई। धाई निश्चर निकर भरू था, जन सपच्छ कज्जल गिर जूथा। नाना वाहन नाना कारा, नाना युद्ध दर घोर अपारा। शूर्पणखा आगे कर लीनी, अश्वरूप श्रुत नासाहीनी। नाक कान के बिना वो विकराल हो गई, उसके शरीर से रक्त इस प्रकार बहने लगा मानो काले पर्वत से गेरू की धारा बह रही हो। विलाप करती हुई खरदूषण के पास में गई और बोली, हे भाई, तुम्हारे पौरुष वीरता को धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है।
उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो शूर्पणखा ने सब कुछ बता दिया। सब सुनकर के राक्षसों ने सेना तैयार की। राक्षस समूह झुंड के झुंड दौड़े, मानो पंखधारी काजल के पर्वतों का झुंड आ रहा हो। अनेकों प्रकार की सवारियों पर चढ़े हुए अनेकों आकार सूरतों के हैं, अपार हैं, अनेकों प्रकार के असंख्य भयानक हथियार धारण किए हुए हैं। उन्होंने नाक कान कटी हुई अमंगलकारिणी शूर्पणखा को आगे कर लिया। आगे आगे शूर्पणखा और पीछे पीछे खरदूषण की सेना चली जा रही है। अशुगुण अमित होए भयकारी, गनई न मृत्यु विवश सब झारी। गरजई तरजई गगन उड़ाही, देख कटक वट अति हर्षाई। को कह जियत धरऊ दो भाई, धर मारो तियले उछड़ाई। धूरपुर नव मंडल रहा, राम बुलाए अनुज सन कहा। ले जान की जाओ गिरकंदर, आवा निश्चर कटक भयंकर। अरे सजग सुन प्रभु के बानी, चले सहित श्री सरधन पानी। देख राम रिपुदल चले आवा, बेहद कठिन को दंड चढ़ावा। अनगणित अब यानी भयंकर अपशकुन हो रहे हैं। मृत्यु के वश होने के कारण वे सब के सब उनके कुछ गिनते ही नहीं। गरजते हैं, ललकारते हैं, आकाश में उड़ते हैं। सेना देख करके योद्धा लोग बहुत ही हर्षित होते हैं। कोई कहता है दोनों भाइयों को जीता है, जीता ही पकड़ लो, पकड़ करके मार डालो और स्त्री को छिना लो। आकाश मंडल धूल से भर गया। राम जी ने लक्ष्मण जी को बुला करके उनसे कहा, भैया राक्षसों की भयंकर सेना आ रही है, अतः जानकी जी को लेकर के तुम पर्वतों की कंदरा में चले जाओ, सावधान रहना। भगवान ने श्री राम के वचन सुनकर के लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बाण लिए सीता जी सहित चले हैं। शत्रुओं की सेना समीप चली आई है। यह देख करके श्री राम जी ने हंस करके कठिन धनुष को चढ़ाया है। कौदंड कठिन चढ़ाए सिर जट जूट बाधत सोह क्यों। मरकत शैल पर लरत दामिन कोटि सो जुग भुजग ज्यों। कट कसन संग विशाल प्रभु भुज गए चाप विषिक सुधार के। चितवत मनो मृगराज प्रभु गजराज घटा निहार के। कठिन धनुष चढ़ाकर सिर पर जटा का जूड़ा बांधते हुए भगवान कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे मरकतमणि। पन्ने के पर्वत पर करोड़ों बिजलियों से दो सांप लड़ रहे हैं। कमर में तरकस कसकर, विशाल भुजाओं में धनुष लेकर और बाण सुधार करके प्रभु श्री रामचंद्र जी राक्षसों की ओर देख रहे हैं। मानो मत वाले हाथियों के समूह को आता देखकर सिंह उनकी ओर ताक रहा हो। आए गए बगमेल धरव धरव धावत सुबट। यथा विलोक अकेल माल, रवि घेरत धनुष सियावर राम जय जय राम। अरण्यकांड दोहा नंबर 18। अरण्यकांड दोहा नंबर 18 से आगे। आए गए बगमेल धरव धरव धावत सुबट। यथा विलोक अकेल बाल, रवि घेरत धनुष सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ जिर बिहारी। पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस योद्धा बाघ छोड़ करके बड़ी तेजी से दौड़े हुए आए और उन्होंने श्री राम जी को चारों ओर से घेर लिया। जैसे बाल सूर्य उदयकालीन सूर्य को अकेला देखकर संदेह यानी मंदेह नामक दैत्य घेर लेते हैं। प्रभु लोग सर सकई न डारी, थकित भई रजनी चरधारी। सच में बोले बोले खरदूषण, यह को नृप बालक नरभूषण।
नाग असुर सुर नर मुन जेते, देखे जिते हते हम केते। हम भर जन्म सुनऊं सब भाई, देखी नहीं अस सुंदरताई। यद्यप भगिनी कीन कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनुपा। देहो तुरत निज नारी दुराई, जियत भवन जाऊं दो भाई। सौंदर्य माधुर्य निधि प्रभु श्री राम जी को देखकर के राक्षसों की सेना थकित रह गई। इतनी सुंदरता, जितनी राम की सुंदरता आज तक हमने ऐसा सुंदर मनुष्य कोई नहीं देखा। वे उन पर बाण नहीं छोड़ सके। उनकी ऐसी लुभावनी सुंदर मूर्ति को देखकर राक्षसों ने उन पर बाण नहीं चलाए। मंत्री को बुलाकर के खरदूषण ने कहा, ये राजकुमार कोई मनुष्यों का भूषण है। जितने भी नाग, असुर, देवता, मनुष्य और मुनि हैं, उनमें से हमने न जाने कितने ही देखे, जीते और यानी जीते मरते हमने मार भी डाले हैं। पर हे सब भाइयों सुनो, हमने जन्म भर ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी जैसा ये सुंदर पुरुष है। यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया, तथा वे अनुपम पुरुष वध करने योग्य नहीं है। छिपाई हुई अपनी स्त्री हमें तुरंत दे दो और दोनों भाई जीते जी घर लौट जाओ। राक्षस कहने लगे राम से कि अपनी स्त्री हमें दे दो और अपनी खैर चाहते हैं तो यहाँ से वापस चले जाओ। मोर कहा तुम ताहे सुनावहु, तासु बचन सुनिया तुरयावहु। दूतन कहा राम सन जाई, सुनत राम बोले मुस्काई। हम क्षत्रिय मृगया बन करही, तुमसे खल मृग खोजत फिरही। रिपु बलवंत देख नहीं डरही, एक बार कालहु सन लरही। यद्यपि मनुज दनुज कुल घालक, मुनि पालक खल बासालक बालक। जो न होय बल फिर घर जाऊं, जो न होय बल घर फिर जाऊं। समर विमुख में हतहूं न काऊं। जब दूतों से खरदूषण ने कहा कि जाकर के कह दो कि या तो अपनी स्त्री देकर के यहाँ से चले जाओ यदि खैर चाहते हो तो मेरा एक कथन तुम लोग राम को सुनाओ, यानी उस पुरुष को सुनाओ। उसका वचन उत्तर सुनकर के शीघ्र जाओ आओ। दूतों ने जाकर के उस संदेश को राम जी से कहा। उसे सुनते ही रामचंद्र जी मुस्कुरा करके बोले, भैया दूतों, हम क्षत्रिय हैं और वन में शिकार करते हैं और तुम्हारे शरीर के दुष्ट पशुओं को ही ढूंढते हैं, हम उन्हीं का शिकार करते हैं। हम बलवान शत्रु को देख करके डरते नहीं हैं। लड़ने को आवे तो एक बार तो हम काल से भी लड़ सकते हैं। यद्यपि हम मनुष्य हैं, परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले और मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। हम बालक हैं, परंतु हैं दुष्टों को दंड देने वाले। यदि भी बल ना हो तो तुम घर लौट सकते हो। संग्राम में पीठ दिखाने वाले किसी को हम नहीं मारते हैं। रण चढ़ करिए कपट चतुराई, रिपु पर कृपा परम कदराई। दूतन जाए तुरत सब कहेऊ, सुन कर दूषण उर अति दहेऊ। रण में चढ़ आकर के कपट चतुराई करना, शत्रु पर कृपा करना, दया दिखाना तो बड़ी भारी कायरता है। दूतों ने लौट करके तुरंत सब बातें कही।
जिन्हें सुनकर के खरदूषण का हृदय अत्यंत जल उठा और दह्यू कह्यू की धरऊ धाये बिकट भट रजनी चरा सरचाप तोमर शक्ति स्थूल कृपान परग पर सुधरा प्रभु कीन धनुष टंकोर प्रथम कठोर घोर भयावह भय बधिर व्याकुल जातु धान न ज्ञान ते अवसर रहा। खरदूषण का हृदय जल उठा तो उन्होंने कहा पकड़ लो, कैद कर लो। ये सुनकर के भयानक राक्षस योद्धा बाण धनुष तोमर शक्ति सांग शूल बर्ची कृपाण कटार परघी और फरसा धारण किए हुए दौड़ पड़े। प्रभु श्री राम जी ने पहले धनुष का बड़ा कठोर घोर और भयानक टंकार किया, जिसे सुनकर के राक्षस बहरे और व्याकुल हो गए। उस समय उन्हें कोई भी होश न रहा। सावधान धाये सावधान होए धाये जान सबल आरात लागे वर्षन राम पर अस्त्र शस्त्र बहुभात सियावर राम जय जय राम। तिनके आयुध तिलसम कर काटे रघुवीर तान सरासन श्रवण लग पुन छाड़े निज तीर सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी भ्रमो दशरथ अजिर बिहारी। पर वे शत्रु को बलवान जानकर के सावधान होकर के दौड़े और श्री रामचंद्र जी के ऊपर बहुत प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। भगवान ने उनके हथियारों को तिल के समान टुकड़े टुकड़े करके काट डाला। हर धनुष को कान तक तान करके अपने तीर छोड़े। तब चले मान कराल फुंकरत जन्म हो व्याल कोप्यु समर श्री राम चले विशिक निश्चित निकाम। अवलोक खर तर तीर मुर चले निश्चर वीर भय क्रुद्ध तीनों भाई जो भागरते जाए। तब भयानक बाण ऐसे चले मानो फुसकारते हुए सर्प जा रहे हों। श्री रामचंद्र जी ने संग्राम में क्रुद्ध होकर के अत्यंत तीक्ष्ण बाण चलाए। अत्यंत तीक्ष्ण बाणों को देख करके राक्षस वीर पीठ दिखा करके भागने लगे। खरदूषण और त्रिशुरा तीनों भाई क्रुद्धित होकर के बोले कि जो रण से भाग करके जाएगा हम उसका वध करेंगे। ते ही बदब हम निज जान फिर मरण मन मोह ठान आयुध अनेक प्रकार सन्मुख थे करई प्रहार। रिप परम कोपे जान प्रभु धनुष सर संधान छाणे विपुल नाराच लगे कटन विकट पिशाच और शीश भुज कर चरण जय तह लगे महे परण चिक्करत लागत मान धर परत कुधर समान। जो भागेगा उसका हम वध करेंगे। तब मन में मरना ठान करके भागते हुए राक्षस दौड़ पड़े और सामने होकर के वो वापस आए हैं। अनेकों प्रकार के हथियारों से श्री रामचंद्र जी पर प्रहार करने लगे। शत्रु को अत्यंत कुपित जान करके भगवान ने धनुष पर बाण चढ़ाकर बहुत से बाण छोड़े, जिनमें भयानक राक्षस कटने लगे। उनकी छाती सिर भुजा हाथ और पैर जहाँ तहाँ पृथ्वी पर गिरने लगे। बाण लगते ही वो सब हाथी के तरह चिंगाड़ते हैं, उनके पहाड़ के समान धड़ कट कट करके गिर रहे हैं। भटकटत तन सत खंड पुन उठत कर पाखंड नव उड़त बहुभुज मुंड बिन मोल धावत रुंड। खग कंक काक श्रकाल कट कटई कठिन कराल कट कटई जम्मुक भूत प्रेत पिशाच खर पर संचही बेताल वीर कपाल ताल बजाए जोगिन नंचही। रघुवीर बाण प्रचंड खंडई भटन के उर्भज सिरा जहते परई उठ लरई धर 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 करई भय कर गिरा। उनकी छाती सिर भुजा हाथ पैर जहाँ तहाँ पृथ्वी पर गिरने लगे। बाण लगते ही वो हाथी की तरह चिंगाड़ते हैं, उनके पहाड़ के समान
धड़ कट कट करके गिर रहे हैं। योद्धाओं के शरीर कट करके सैकड़ों टुकड़े हो जाते, फिर वे माया करके उठ खड़े होते। आकाश में बहुत सी भुजाएं और सिर उड़ रहे हैं तथा बिना सिर के धड़ दौड़ रहे हैं। चील या क्रौंच, कौवे आदि पक्षी और श्यार कठोर और भयंकर कटकट शब्द कर रहे हैं। श्यार कटकट कर शब्द करते हैं। भूत प्रेत पिशाच खोपड़ियों को लेकर के उड़े जा रहे हैं। वीर बेताल खोपड़ियों पर ताल दे रहे हैं। योगनियाँ नाच रही हैं। रघुवीर जी के प्रचंड बाण योद्धाओं के वक्षस्थल, भुजा और सिरों के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। उनके धड़ जहाँ तहाँ गिर पड़ते हैं। वे उठते और लड़ते हैं और पकड़ो पकड़ो का भयंकर शब्द करते हैं। अंतावरी गए उड़त गीद पिशाच कर गए धावई, संग्रामपुर वासी मनोगह बाल गुड़ी उड़ावही। मारे पछारे उर्वेदारे विपुल भट में कहरत परे, अब लोग निज दल विकल भट तिसरा दिखर दूषण फिरे। सरशक्ति तोमर पर सुशूल कृपान एक ही बार ही, कर कोप श्री रघुवीर पर अग्नित निशाचर डारही। प्रभु निमिख मौरि पुसर निवार, पछार डारे सायका। 10 विषकुर माज मारे, सकल निश्चर नायका। मही परत उठ भट हरत मरत न करत माया अति घनी। सुर डरत 14 सहस प्रेत मिलो के एक अवध धनी। सुर मुन समय प्रभु देख माया, नाति अति कौतुक कयो। देखई परस्पर राम कर संग्राम, रिपुदल लर मरो। राम राम कहे तनु तजी पावई पद निर्माण, करियो पाय रिपु मारे छन में कृपान धान। अग्नित राक्षस क्रोध करके बाण शक्ति तोमर फरसा शूल कृपाण एक ही बार में भगवान पर छोड़ते हैं। भगवान ने पल भर में शत्रुओं के सब बाणों को काट डाला। ललकार करके उन पर अपने बाण छोड़े। सब राक्षस सेनापतियों के हृदय में 10-10 बाण मारे हैं। योद्धा पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, फिर उठ करके भिड़ते हैं, मरते नहीं। बहुत प्रकार की अतिशय माया रचते हैं। देवता ये देख करके डरते हैं कि प्रेत राक्षस 14,000 हैं, 14,000 राक्षस और राम जी अकेले। अयोध्यानाथ श्री राम अकेले हैं। देवता और मुनियों को भयभीत देखा तो माया के स्वामी भगवान ने एक बड़ा कौतुक किया, जिससे शत्रुओं की सेना एक दूसरे को राम रूप देखने लगी। आपस में जो लड़ रहे हैं वो अपने सामने ही राम को देखते हैं और उसी को मार देते हैं। आपस में ही लड़ करके मरने लगे। राम राम कहे तन तजे, यानी राम राम कह करके यही राम है, इसे मारो। राम राम कह करके शरीर को छोड़ते हैं और निर्वाण मोक्ष पद पाते हैं। कृपानिधान श्री राम जी ने यह उपाय करके क्षण भर में शत्रुओं को मार डाला। अयोध्या अरण्य कांड दोहा नंबर 20 तक